आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि कभी कभी हम ऐसी स्थिति में होते हैं या हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हैं जो कि सामने वाले को समझाना बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक्सपीरियंस होता है तीसरी शक्ति, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बातें भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड। क्योंकि इस पर डिबेट बहुत लंबी चलती है लोगों की, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, और जो देख चुके हैं अपनी आंखों से, कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो सच में इस पर ज़्यादा ज़िक्र या बात करना भी नहीं पसंद करते। क्योंकि वो पुरानी यादें, बातें, सब कुछ अगर ताज़ा हो जाता है तो मानिए कि वो डर वापस से ज़िंदा हो जाता है। इससे बचने के लिए जितना आप इनसे दूर रहें उतना बेहतर है। बालाजी को याद करें और अपनी ज़िंदगी में बाकी कामों में बिज़ी रहें, ठीक है। कभी कभी ऐसी किसी शक्ति की खोज में बहुत सारे जो निकल गए, उनका आज तक कुछ अता पता नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे तरीके से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। बहुत सारे लोग आज पहली बार आए होंगे, उन्हें मैं बता देता हूं जल्दी से कि यहाँ से हम फैक्ट्स बताते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताते हैं, तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में बात करते हैं जो कि लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। हाँ, उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूँ, और साथ ही साथ बताता हूँ कुछ ऐसी रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में जो कभी आपने सुनी होती हैं या कभी आपने नहीं सुनी होती हैं। देखिए, झूठ की दुकान हम लोग नहीं चलाते हैं। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करता हूँ वो कहानी जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये फाइनल पार्ट है अनु और प्रतिमा दोनों का। आप अच्छे से जानते हो इन दोनों को? अगर नहीं जानते तो पहले वाले पार्ट ज़रूर सुनिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। शुरू करता हूँ। नमस्कार। देखिए, ये जो अनु है ये प्रतिभा के साथ उसके सेंटर से आ गई है, जानते हो आप। क्योंकि इसके डैडी ने कुछ ऑब्ज़र्व किया है, मम्मी ने उस बात को करके देखा जो कि इन्हें बताया गया था कि अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपकी बिटिया के साथ कोई तीसरी शक्ति का एहसास हो रहा है या आपको कुछ महसूस हो रहा है कि उसके साथ कोई है जो कि वर्णन नहीं किया जा सकता, जो कि अदृश्य है, मतलब इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहे लेकिन उसके साथ है, ऐसी कोई शक्ति है, तो उसके नाम का खाना भी जब ये प्रतिमा खाना खा चुके उसके सामने रख दो, और अगर खाती है तो इसका मतलब कुछ हो सकता है। इसने वो काम किया और वास्तव में प्रतिमा ने खाना खा लिया। एक छोटा बच्चा जो कि 2 या 2.5 रोटी खा सकता है, वो अगर 8 या 9 रोटी खाता है तो चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कि उसे भूख है। देखिए, इंसान की भूख और उसके खाने का तरीका काफ़ी कुछ बता देती है, सही है। अब यहाँ होता क्या है, डैडी उसे 2 रोटी और परोसते हैं क्योंकि उसने 2 रोटी और एक्स्ट्रा मांगी थी, और फिर वो जाकर अपने रूम में लेट जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर बिटिया ने खाना मांगा है, दोबारा खाया है, उसकी वजह से तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तो वाइफ ने बताया कि मैंने किसी से बात करी थी, उन्होंने ये सब बताया। उन्होंने कहा, ऐसा है, तुम किन बातों पर आ रही हो, पढ़ी लिखी हो और तुम आज भी इन सब चीज़ों को मानती हो। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पिक्चरों की कहानियाँ वगैरह हैं और कुछ नहीं है। किसी के पास कोई टॉपिक नहीं होता तो भूत प्रेत पर बात करने लग जाते हैं, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। अरे, हमारी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आनी शुरू हुई है, हमारे पास एक कारण है जीने का, कमाने का, हर चीज़ का। हमारे साथ हमारी बिटिया है। कितने साल हम निसंतान रहे और आज जब ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास बिटिया आई है तो तुम ना जाने ये क्या सोचने लग गई। उसने कहा, मैं भी नहीं सोचना चाहती, मैं भी अपनी बिटिया से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उससे डर रही हूँ। मैं कैसे उसके पास जाऊँ, कैसे लोरी सुनाऊँ, कैसे अपने हाथों से खाना खिलाऊँ, क्योंकि वो नहीं है जो कि मैं सोच रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं। अब ये दोनों बात कर रहे हैं, तभी इसके पापा के सिरहाने आकर वो कब खड़ी हो गई प्रतिमा, इन्हें पता ही नहीं चला। वो धीरे से पापा के कानों में कहती है, इसकी बात मानते क्यों नहीं, सच तो कह रही है, मैं इसके साथ आई हूँ। अब यहाँ पापा डर गए एकदम से। उन्होंने पलट के देखा तो इनकी वाइफ क्या बोलती है, मैं तुमसे यहाँ बात कर रही हूँ, अब तुम पीछे क्या देख रहे हो। पापा के पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि पीछे कोई खड़ा नहीं था, और इन्होंने अपने कानों से अच्छे से प्रतिमा की आवाज़ सुनी है। इन्होंने कमरे की लाइट जलाई और बोले कि तुमने प्रतिमा को देखा था अभी कमरे में आते हुए।
उसने कहा वो अपने रूम में है, वो यहाँ क्यों आएगी, और वो अपनी गुड़िया से खेल रही है और थक भी गई होगी बिटिया। तुम मेरी बात सुन रहे हो? अब वो कैसे बताए, क्योंकि अभी इसी ने थोड़ी देर पहले साइंस पर बहुत बड़ा ज्ञान दिया था, विज्ञान ये विज्ञान वो, और ऐसी शक्तियों पर कौन कुछ समझ रहे हो ना, इसी ने बोला था ये सब कुछ। और उसके बाद इसके मन में डर है, परेशान है कि ये अभी मैंने क्या महसूस कर लिया। यहाँ पर कमरे की लाइट जलाकर एक कोने में खड़ा हुआ है और अपने बेड को ध्यान से देख रहा है। इनकी वाइफ बोलती हैं कि तुमने कुछ महसूस किया है, हुआ है क्या कुछ, मुझे बताते क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं जब तुमसे बात कर रहा था और तुम मेरे को कुछ बोल रही थी, तभी मैंने प्रतिमा की आवाज़ सुनी है। उसने कहा वो अपने कमरे में खेल रही होगी, क्या हो गया इसमें? तो बोला मैंने अपने सिरहाने से सुना है। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वो तो अपने रूम में है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मेरी हिम्मत बढ़ाने की बजाय तुम मुझे डरा रहे हो। उसने कहा मैं डरा नहीं रहा, मैंने सुना है। अब ये दोनों देखने जाते हैं प्रतिमा को, धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो प्रतिमा नहीं दिखी। इनका काफ़ी बड़ा घर है, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, आज की डेट में तो अपार्टमेंट वगैरह हैं, थोड़ा सा सब कुछ सिमट सा गया है, लेकिन पुराने टाइम में जैसे गांव के मकान होते हैं ना, बड़े बड़े घर में घेर भी है, पेड़ भी है और बहुत आलीशान बना हुआ है, बड़े बड़े कमरे हैं। ऐसा ही इनका घर है, लेकिन शहर में है। अब इन्होंने पूरे घर में ढूंढा, इन्हें कहीं भी नहीं मिली है। वो बहुत देर तक परेशान होते रहे, तो वाइफ कहती हैं कि ये कहीं छत पर तो नहीं गई होगी, मैं छत पर देख के आती हूँ। उसने कहा रात काफ़ी हो गई है, मैं देख कर आता हूँ। अब ये छत पर देखने जाता है तो वहाँ बिटिया नहीं है। वापस नीचे आता है तो जहाँ इसकी वाइफ बैठी हुई थी वहाँ प्रतिमा बैठी हुई है। बोलता है अरे प्रतिमा तुम यहाँ हो और मैं पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। प्रतिमा कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत देर से मम्मी को ढूंढ रही हूँ, मुझे दूध चाहिए था पापा, मम्मी नहीं मिल रही हैं। ये क्या कह रही है, मम्मी नहीं मिल रही है? अब इसकी चिंता बढ़ गई, परेशानी और डर सब कुछ चरम सीमा पे है कि वो मेरे सामने है जिससे मैं डर रहा हूँ, और जो मेरी हिम्मत है वो घर से गायब है। पूरे घर में ढूंढते हैं उसे, वो कहीं नहीं मिलती। बड़े परेशान है, टेंशन में है, चिंतित है, कोई जवाब नहीं है इनके पास कि हो क्या रहा। तभी इसके मोबाइल पर सेंटर से फ़ोन आता है। रात काफ़ी हो गई है, तकरीबन 12:30 बजे का वक्त रहा होगा। इसके मोबाइल पर फ़ोन आता और बोलते हैं कि आपकी मिसेज़ किसी काम से आई थी, वो कह रही हैं ऑटो नहीं मिल रहा, आप आएंगे लेने या हम ड्रॉप करवा दें? उसने कहा मेरी मिसेज़ वहाँ कब आ गई, गाड़ी तो हमारी घर के बाहर खड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो तकरीबन 2.5-3 घंटे से यहीं पर हैं। ध्यान से सुना आपने मैंने क्या बोला है? इनकी मिसेज 2.5-3 घंटे से सेंटर पर है। इसके साथ कौन है यहाँ, या कौन थी जो अभी नहीं है? इसने कहा आप रुकिए मैं आता हूँ। किसी को कुछ नहीं बता पा रहा, किसी से कुछ नहीं कह पा रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कौन सी स्थिति में फंस गया है। और जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो ना, जहाँ पर आप मदद बहुत तरफ से चाहते हो लेकिन कहीं से कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ एक ही नाम याद आता है, ईश्वर का, जो कि अभी इसे नहीं ध्यान आ रहा है। इसे सीधा बालाजी की शरण में जाना चाहिए था, बालाजी से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये कंफ्यूज है क्योंकि ये इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा है कि ये मेरे घर में हो क्या रहा है। अब यहाँ जब ये जाने वाला होता है, गाड़ी में बैठ रहा होता है, तभी वो आकर खड़ी हो जाती है बिटिया मतलब, और प्रतिमा कहती है कि पापा मुझे घर में, इतने बड़े घर में डर लगेगा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। देखिए उसने कही तो बात सही है, और इसने भी सही समझा कि ऐसे अकेला छोड़ना बिटिया को ठीक नहीं है। उनने कहा कि ठीक है आप मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ, मम्मी को लेकर आते हैं। अब ये दोनों गाड़ी में बैठे हैं। अब इसकी हालत सोचिएगा, गाड़ी में बैठी है और बोलती है कि विंडो मत खोलना, पापा को बहुत तेज़ तेज़ हवा आती है बाहर से और पापा को अच्छा नहीं लगता है ना पापा? उन्होंने कहा हाँ बेटा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं शीशे अधिकतर बंद रख कर ही चलाता हूँ गाड़ी। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा मम्मी ने बताया था कि पापा को गाड़ी में शीशे खोल कर चलाना बहुत बुरा लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तुमसे मना किया है ना, पापा ने मना किया है, नहीं खोलते हैं शीशा। अब इसने पीछे देखकर बोला है। यकीन मानिए गाड़ी का शीशा इतना खुला भी हुआ था। इनके पापा ने उस शीशे को वापस ऊपर कर दिया। वो फिर से थोड़ा सा नीचे हो गया। जैसे ही इन्होंने थोड़ा सा दोबारा ऊपर करा वो फिर से नीचे हो गया। अब यहाँ प्रतिमा क्या बोलती है कि अनु या तो हमारे साथ शांति से चलो, नहीं तो बाहर उतर जाओ। ये सब मत करो। तुम मेरी दोस्त हो या पापा से क्या कर रही है? मना करा है ना मैंने, मैं फिर बात नहीं करूंगी। किससे बोल रही है ये और क्यों बोल रही है ये सब? पापा ने कहा कि बिटिया कोई नहीं है गाड़ी में पीछे, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा पापा है, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हो? अच्छा ये देखो, ये मेरे पास बेल है ना, उसने ऐसे ऐसे एक घंटी सी बजा के दिखाई। अब देखो 1 मिनट, पीछे पकड़ाती है, देती है किसी को, पता नहीं कौन है पीछे। जब मैं बोलूँगी 1 2 3 के बाद तुझे भी रिंग करना है, ठीक है, वो ऐसा बोलती है। पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, तू सब ये करती रहे और अब बस हम सेंटर पहुँचने वाले हैं। वो जैसे ही सेंटर पहुँचते हैं, वो घंटी जो है, जो बेल है छोटी सी, जिसे आप झुंझुना भी कह सकते हो छोटे बच्चों का, वो बजता है एक बार। ये तुरंत गाड़ी के ब्रेक मारता है और गाड़ी से बाहर उतर जाता है। पीछे का दरवाज़ा खोल कर देखता है, कोई नहीं बैठा हुआ, और वो हंस रही है। आगे प्रतिमा बैठी हंस रही है कि पापा आप इधर से उतरे हो और वो इधर से उतर गई। अच्छा एक काम करिए पापा, वो आपसे लुक्का छुपी खेल रही है, वो आपको ढूंढेगी, आप आंख बंद करो, वो आपको पकड़ लेगी। कैसा लगेगा आपको ये सुनकर कि आप आंख बंद करो, वो आपको पकड़ लेगी, जिससे आप डर कर भाग रहे हो। उन्होंने कहा कि मुझे कोई लुक्का छुपी नहीं खेलनी बिटिया, बहुत रात हो गई है और हम रोड पर बीचों बीच खड़े हैं, ये सब मत करो। और ये कोई तुम्हारी टेक्निक थी जो तुमने उस बेल को पीछे पड़ी पड़ी बजाया है ना, कोई धागा वगैरह बांध रखा है तूने? उसने कहा नहीं पापा कोई धागा नहीं है, और वास्तव में कोई धागा था भी नहीं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब होता क्या है, ये सीधा सेंटर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ गेट पर राजू भैया खड़े हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब सीधी सीधी बात बताना, कुछ महसूस कर रहे हो क्या? उसने कहा मैं समझा नहीं, सब कुछ ठीक है। कह रहे आपके साथ प्रेत आत्मा कुछ महसूस कर रहे हो? सीधा बात करता हूँ मैं, बताइए मैं मदद कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये सब नहीं होता। कह रहे ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन सामने वाला अपनी मदद करवाना ही नहीं चाहता, मुझे क्या ज़बरदस्ती है? तो वो एकदम रोने लगता और कहता है कि हाँ भाई मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन किससे क्या कहूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। उन्होंने कहा यही तो बोल रहा हूँ मैं बाबूजी आपसे। और सर ऐसा है कि आपको मैं एक, पहले तो आपकी गाड़ी में वो मूर्ति है। कह रहा नहीं वो गाड़ी वॉश वगैरह के लिए दी थी तो मैं नई मूर्ति लगवाऊंगा, अभी हटी हुई है। कह रहे यानी आपकी गाड़ी में अब वो मूर्ति नहीं जो पहले थी बालाजी की? कह रहा हाँ क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? कह रहा ऐसा इसलिए हो गया कि आते में भी आपने कुछ महसूस कर लिया होगा, क्योंकि आपकी बेटिया अकेले नहीं चल रही है, हर समय हर सेकंड उसके साथ वो है। और देखो गाड़ी में बैठी अभी भी बात कर रही है। आप सेंटर पर आ गए, उसे पता भी नहीं है क्या हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा क्या? उसने कहा मैं सब कुछ देख रहा हूँ, बस वाइफ कहाँ है मेरी? उन्होंने कहा वो अंदर है और वो नॉर्मल है, उन्हें मत बताना कुछ भी, अभी वो यहाँ से गई नहीं थी। आप घर पर अगर ये सोच रहे हो कि आपकी वाइफ से आप बात कर रहे थे तो वो सब भ्रम था और वो बनाया हुआ था अनु की तरफ से। आपसे खेल रही है आपके घर में वो, और आपको तो अभी देखिए वो क्या क्या और दिखाती है। यकीन मानिए बालाजी की शरण में अब भी चले जाएंगे तो बहुत कुछ बच जाएगा, वरना बहुत कुछ सिमट जाएगा। उसने कहा मैं कल ही मेहंदीपुर बालाजी निकलता हूँ। कह रहे देर हो जाएगी, आप एक काम करिए, आज आप यहीं रुकिए, आपकी सुरक्षा की गारंटी बालाजी की, और मैं रात भर पाठ करूँगा, ठीक है? कुछ नहीं होने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बिटिया को, आपको, मैडम को, किसी को कुछ नहीं होगा, आप मेरा यकीन करिए। उन्होंने कहा मैं ऐसे यहाँ कैसे रुक सकते हैं? कह रहे आप मेरे रूम में रुक जाइए तीनों जने, मैं आपकी बस मदद करना चाह रहा हूँ। ये बहुत प्यारी बिटिया है और ये फंस गई है किसी जगह, तो वहाँ से इसे निकाल के लाना ज़रूरी है, आप समझो मेरी बात को। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। भैया देखिए बिटिया है वो, कैसे छोड़ दे ये आदमी? ये तो किसी हद तक भी लड़ जाएगा उससे, सामने प्रेत आत्मा खड़ा हो तो भी उससे लड़ जाएगा। ये बेटी है भाई, अपनी संतान के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता।
किसी से भी लड़ सकता है, कभी ईश्वर से लड़ना पड़ जाए, कभी शैतान से लड़ना पड़ जाए। इंसान की तो औकात ही क्या है। ऐसे में उस पिता ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बिटिया के लिए सब कुछ करूँगा और मैं तुम्हारे साथ पाठ में बैठूँगा, मैं भी पाठ करूँगा। उसने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो आदमी है ना, बहुत मदद कर रहा है, ठीक है। ये हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करता है, बजरंग बाण करता है और बहुत बहुत प्यारा इंसान है ये, ठीक है। और इसे काफ़ी कुछ ज्ञान है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं किस विषय में बोल रहा हूँ। इसे काफ़ी कुछ ज्ञान है, तो इसने एक तरह से उसे बांध लिया है। अब वो परेशान है और इसको बार बार एक तरह से अनु के थ्रू, सॉरी अनु तो कह रही है, प्रतिमा के थ्रू इसको बार बार बोल रही है कि ये सब तू बंद कर दे, वरना पूरा ख़ानदान तेरा किसी समस्या में आ जाएगा। पूरा ख़ानदान जो तेरे से दूर रह रहे हैं ना, तेरे गांव में तेरे बीवी बच्चे वगैरह सब जो भी हैं, सबको निगल जाऊंगी, ये बोलती है प्रतिमा। अब पिता डर गया, उन्होंने एकदम से हनुमान चालीसा रोक दी और कही कि बेटा आप अपना ख्याल रखो, ये आपको क्या बोल रही है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, ये सब कहने वाली बातें हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बालाजी हैं मेरे साथ, और मेरे क्या, मेरे पूरे परिवार के साथ है। वो कहता है कि आप बजरंग बली हैं साथ में, तो आप क्यों डर रही हो। ऐसे पता नहीं कितने आए कितने चले गए। वो बिल्कुल नहीं डर रहा है और ये दोनों बहुत डर रहे हैं, जो पत्नी है वो भी और जो पति है वो भी। और वो पता नहीं क्या क्या खेल करके दिखा रही है। यकीन मानिए, एक पिक्चर में देखा था ना, दीवार पर चढ़ के, जैसे दीवार पर उल्टा इस तरह से कोई चढ़ता है, इस तरह से उसने चढ़ के भी दिखा दिया। तब भी इसने हनुमान चालीसा नहीं रोकी। सुबह हो गई और अगला दिन मंगलवार है। बालाजी का जोर है आज, तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। अब एक कमाल की बात देखिए, ये किस्मत ही है। एक अगले दिन दंपत्ति आते हैं, मतलब जो कि निसंतान हैं, वो भी बेटी अडॉप्ट करने आए हैं। लेकिन उन्होंने आते ही एक तरह से पहचान लिया कि यहाँ कुछ है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का बहुत ज्ञान था, तीसरी शक्ति का। उन्होंने सेंटर में अंदर जाने की बजाय वो जो बाहर वो कमरा बना है उस तरफ देखना शुरू कर दिया। तो मैडम ने कहा आप सर आइए ना, अंदर बैठिए, मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती हूँ। उसने कहा यहाँ क्या है, ये क्या है। उन्होंने कहा वहाँ एक परिवार रुका हुआ है। उन्होंने कहा अंदर सब बच्चे होंगे, डिस्टर्ब होंगे तो हम बाहर सो जाएंगे। कह रहे नहीं, कोई बच्चा तो है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो फैमिली के साथ रुका हुआ है, यहाँ मैं मिल सकता हूँ। उन्होंने कहा आप क्या करोगे उनसे मिल के। कह रहे नहीं, मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है मैडम, बाद में बताऊँगा वो तो क्यों मिलना चाहता हूँ। अब वो जाते हैं तो वो सब सो रहे थे। अभी सुबह सुबह का वक्त है, 8 सवा 8, लेकिन ये रात काफ़ी परेशानियों से आए हैं, इसलिए देर आँख खुल रही है। वो उनका दरवाज़ा खटखटाता है तो वो पाठ कर रहा है अंदर, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, और वो तीनों जने अच्छे से सो रहे हैं। उसी कमरे में है जो पाठ कर रहा है। उन तीनों को भी उठाता है और वो अपनी चालीसा पूरी करता है। दरवाज़ा खोलता है, बताता है तो कहता है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा मैं आपको पहचाना नहीं। कहते हैं जैसे आप बालाजी के भक्त हैं ऐसे मैं भी हूँ, और मैं जानता हूँ कि इस कमरे में कुछ है। उन्होंने कहा आप मदद कर सकते हो। कह रहा बिल्कुल कर सकता हूँ। अब वो भी कुछ मदद करता है इनकी, वो तरीका यहाँ से नहीं बता सकते, ठीक है। उसके बाद एक धागा देते हैं और कहते हैं कि ये धागा उतरना नहीं चाहिए बिटिया के हाथ से, कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी इसके पास। उन्होंने तुरंत वो धागा बांधा है, और ये जो बिटिया है ना, जैसी पहले दिन चुलबुली नटखट, एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम मज़ेदार, कि हर तरफ इस बच्चे की वाहवाही है, हर तरफ इस बच्चे की तारीफ़ें हैं, उस तरह का बच्चा ये वापस हो गया धागा बंधने के जस्ट बाद, तुरंत। अब ये बहुत खुश हैं, तीनों बहुत खुश हैं, वो भक्त भी, मम्मी पापा भी, और बिटिया तो बहुत खुश है। सबसे ज़्यादा मैडम खुश हैं। अब यहाँ ये बोलते हैं कि आपसे एक सवाल है, जो मतलब ये भैया है राजू भैया, उस आदमी से पूछते हैं कि एक सवाल है कि जो आपने किया है, जैसे बांधा है, वो है कहाँ। कह रहा वो छोड़ दो, आप उसे ना ही बार बार याद करो तो बेहतर है। अनु नाम था ना उस लड़की का। उन्होंने कहा अनु नाम है उस लड़की का। कह रहे बस अब यहाँ से उसका चैप्टर ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर आपने याद किया और वो अब आ गई, बहुत समस्या हो जाएगी, आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे और शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। उन सभी ने एक दूसरे से इजाज़त मांगी और अपने अपने घर चले गए।
अब धीरे 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 ये बिटिया बड़ी हो रही है, वो धागा आज भी है इसके हाथ में। कॉलेज जा रही है, अब सोचिए कितनी बड़ी हो गई है ना। कॉलेज जा रही है, कॉलेज में सब लोग अच्छे से इससे दोस्ती रखते हैं, इनके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। माँ बाप वृद्ध हो रहे हैं, यादें सब धुंधली हो गई हैं, डरावनी, और वो सेंटर भी अब काफ़ी 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 पुराना हो गया है, तो वो भी अब उस चीज़ को भूल चुके हैं। जो राजू भैया हैं वो भी बुढ़ापे की ओर बढ़ चुके हैं। बुज़ुर्ग होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो भयानक यादें याद नहीं रहती हैं, और कभी कभी हम ऐसी ऐसी बातों को दिल पर लगा के बैठते हैं जिसे हमें भूल जाना चाहिए। और इनके साथ अभी तक तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि जिसने बालाजी का दामन थाम लिया कोई परेशान उसे कर नहीं सकता, कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन जब लिखा हो ना वापस लौटना, तो फिर उसे रोक भी नहीं सकते। बिटिया की शादी तय होती है, सोचिए कहाँ से शुरू हुई है कहानी और कहाँ पर आ गई है। बिटिया की शादी तय होती है, बहुत प्यारा युवक है, बहुत प्यार करता है इससे, और बहुत ही अच्छे परिवार में इसकी शादी फिक्स हो रही है। शादी वाला दिन है, दुल्हन तैयार हो रही है, हाथों में धागा है, काला धागा। तो वो जो ब्यूटी पार्लर वाली मैडम थी उन्होंने मना कर दिया कि ये ड्रेस के साथ मैच नहीं होता, और ये सब नहीं, ये हटा। तो उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं हटा सकती, मॉम डैड ने मना किया, बिल्कुल नहीं हटा सकती। उन्होंने कहा प्रतिमा तुम क्या कर रही हो, मतलब पूरे अपने लुक पर ये धागा अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो इसे। नहीं मैडम मैं नहीं हटा सकती, इसे जब भी चेंज करना होता है धागे को पिताजी ला कर देते हैं, माँ ला कर देती है, तभी मैं धागा ये चेंज करती हूँ, ऐसे हाथ से नहीं उतार सकती। मतलब ये कहा गया है कि जब धागा ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये धागा है, ठीक है, इसे जब खोलोगे तो दूसरा धागा इससे टच होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब धागा खुला नहीं है हाथ से। उसने कहा ऐसा नहीं होता, ये ड्रेस के साथ तो मैच नहीं होगा, तू हटा रही है कि मैं हटाऊँ? कह रही मैं बिल्कुल नहीं हटाऊँगी, आप क्या कर रही हो, मना किया है ना। उसने ज़बरदस्ती करके उस धागे को खींच के तोड़ दिया। जैसे ही इसने तोड़ा है, इसको शीशे में कुछ महसूस हुआ, मतलब कि जैसे किसी की इमेज, किसी की परछाई, या हल्का सा धुआं सा इस तरह से गया, कुछ भी इसे महसूस हुआ है। इसने धागा उठाया, अपने हाथ पर रखा, दोबारा से जय बालाजी जय बालाजी जय बालाजी जय बालाजी जय बालाजी जय बालाजी। डर रही है, तुरंत मम्मी को फ़ोन करती है, मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है। मम्मी बहुत गुस्सा होती है कि उस ब्यूटी पार्लर वाले को ये समझना चाहिए था कि अगर कोई मना कर रहा है तो तुझे क्या परेशानी है, तू अपनी फ़ीस से मतलब रखना, तुझे क्या मतलब है ड्रेस से क्या मैच होता है क्या मैच नहीं होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। अरे वो हमारी खुशियों के लिए है धागा। वो वापस आती हैं, वो कहीं जा रही थी ब्यूटी पार्लर के, वो भी आती हैं, उनके डैडी भी आते हैं साथ में, और वो कहते हैं कि मैडम ये नहीं करना था आपको, ये बिटिया की सुख शांति के लिए है जो हमने किया है, किसी की भावनाओं के साथ आप इस तरह का मजाक मत करिए सिर्फ एक फ़ैशन को लेकर, जिसमें हमारी बिटिया को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है इन फैशन में। ये तो देखिए दुल्हन है इसलिए थोड़ा तैयार हो रही है, वरना उसे इन चीज़ों का कभी शौक़ भी नहीं रहा है। उसने कहा देखिए मैं तो ऐसे ही तैयार करती हूँ, मेरा नाम मार्केट में ख़राब नहीं होना चाहिए, तो मेरी ड्रेस, मेरे इस कॉस्ट्यूम जो मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया है, मैंने ज्वेलरी सिलेक्ट करी है, इन सब के साथ ये मैच नहीं होता है। पिता ने कहा कि अब इस बेवकूफ़ को कौन क्या समझाए, इसे मेकअप दिख रहा है, इसे मैचिंग दिख रही है, इसे ये नहीं दिख रहा किसी की श्रद्धा, किसी की भावना भी किसी चीज़ से जुड़ी हो सकती है, बस इन्हें मेकअप दिख रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, ये जो कर रही है करने दो, मैं घर से दूसरा धागा लेकर आता हूँ, मेरे पास है जो उन्होंने बना के मुझे दिए हैं, मेरे पास रखा है। उन्होंने कहा ठीक है। पिता घर जा रहे हैं, लेकिन रास्ता आज पता नहीं कैसे इतना लंबा हो गया है। मतलब इनका जहाँ शादी हो रही है, बैंक्वेट हॉल जो है, वहीं इन्होंने ब्यूटी एक हायर कर रखा है, ब्यूटी पार्लर है, वहीं पर इनका मेकअप चल रहा है। पिता अपने घर जा रहे हैं, तकरीबन 25 मिनट से ये गाड़ी चला रहे हैं, और ये 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता नहीं ख़त्म हो रहा है। समस्या है। फ़ोन करते हैं अपनी वाइफ से और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद घर तक नहीं पहुंचूंगा, तो मुझे वापस ही आना सही रहेगा। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और वो जो धागा है, कह रहे हैं वो सुबह ही देखेंगे, मैं आकर बताता हूं तुम्हें।
गाड़ी टर्न करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ये वहाँ पे आ गए जहाँ से ये चले थे। 25 मिनट तक, आधे घंटे तक कोई गाड़ी चलाए और नहीं पहुँचे, और तुरंत 1 मिनट में पहुँच जाए, कुछ अजीब है। अपनी बिटिया के पास आकर खड़े होते हैं और पूछते हैं, बिटिया तू ठीक है? वो कहती है, हाँ पापा बिल्कुल ठीक हूँ, बस बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं आप दोनों से आज अलग हो जाऊँगी, मन तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा ये तो देखिए विधि का विधान है, ये सब कुछ होता है। बिटिया कुछ भी महसूस होता है ना तो एक बार अपने पापा को बोलियो ज़रूर, कुछ भी करूँगा तेरे को मैं समस्या में नहीं आने दूंगा। वो याद नहीं दिलाना चाह रहे इसे कि तेरे साथ बचपन में क्या क्या हुआ है। माँ कहती हैं कि कुछ बात है, मुझे बता सकते हो? उसने कहा, बिल्कुल बताना है तुम्हें। वो भीड़ से हटकर सारी बात बताता है, कहता है कि मुझे ऐसा आभास है कि वो वापस आ गई है। तो उसने कहा, कौन वापस आ गई है? कह रहा, बस नाम मत लेना, लेकिन वो प्रतिमा के पास आ गई है। मैंने महसूस करा है उसे आसपास, और गाड़ी में तकरीबन आधे घंटे से चला रहा हूँ और कहीं पहुँचा नहीं हूँ। वो मुझे घर तक पहुँचने ही नहीं देना चाहती, तो रास्ते में खड़ा रहूँ, इससे अच्छा है कि मैं तुम दोनों के पास रहूँ। तुम परेशान मत होना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यकीन मानिए, अनु नाम है ना उसका, अनु ने प्रतिमा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। और जब शादी हो रही है और फेरे हो रहे हैं तो वो भी इनके साथ साथ घूमी है, यानी पति के साथ इसके भी फेरे हो गए हैं। ये अपने ससुराल आ गई है और ससुराल में सभी लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मतलब ये मानिए कि हर रिश्ता माता पिता जैसा ही है, चाचा चाची रहते हैं, मतलब बहुत बड़ा घर है इनका, जॉइंट परिवार है, और सब लोग बहुत बहुत प्यारे हैं। मतलब मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो बिटिया को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ऐसे घर में आई है ये, किस्मत है इसकी, बहुत ज़बरदस्त किस्मत है। अब ये सभी के साथ वहाँ बैठी है, तभी इनके जो हस्बैंड हैं वो आते हैं। तो सभी लोग मजाक मस्ती कर रहे थे और इनको बोलते हैं पतिदेव को कि भाई आइए, आज तो आपका क्या कहते हैं, घर में स्वागत अलग तरीके से होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारी बिटिया आ गई है और तुम्हारी शादी तो हो ही गई है, आओ अपनी बीवी के पैर दबाओ। और सब लोग हंसने लग गए। उसने कहा, मैं पैर क्यों दबाऊंगा, अगर पैर में दर्द हो रहा है तो बताए। तो वो हंसने लगी कि अरे मुझे आप पाप चढ़वाओगे क्या, मुझे कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा, सब मजाक कर रहे हैं। अभी ये सब मजाक मस्ती चल रही है और ये गिर जाता है, जो इनके पतिदेव हैं ये गिर जाते हैं। सब लोग आते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं कि भाई ठीक है तू, एकदम क्या हुआ था, सब कुछ सही है? उसने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही इन्हें इनके पैरों पर दोबारा खड़े करते हैं फिर गिर जाते हैं। इनके घर में डॉक्टर भी हैं, इनके ही कोई रिलेटिव हैं, वो आके देखते हैं, चेकअप करते हैं, कहते हैं कि भैया आपके पैर पर कुछ भी आपको महसूस नहीं हो रहा है। उसने कहा, नहीं कुछ नहीं महसूस हो रहा है। अब चिंता बढ़ गई कि ये हुआ क्या है। अब यहाँ वो ऐसे बैठी हुई है प्रतिमा और सिर्फ अपने पति को घूर घूर कर देख रही है और क्या बोलती है बड़ी तेजी से, हट जाना इसके ऊपर से, हट। और जैसे ही उसने बोला वो एकदम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके कंधे पर एक तरह से पूरा वजन डाल रखा था और उसके हाथ जमीन तक टच हो रहे थे, तो इसीलिए ये वजन उठा नहीं पा रहा था अपना, और पैरों को उसने इस तरह से इसके पकड़ लिया था। जैसे ही ये बैठा है और सब लोगों ने आकर इसको देखना शुरू करा, चेकअप कर रहा था जब डॉक्टर, तो उसने इसके पैरों को इस तरह से पकड़ रखा था जिसकी वजह से इसको इसके पैरों में कुछ भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही प्रतिमा ने डांटा, अनु वहाँ से चली गई और अब प्रतिमा भी उठकर अपने कमरे में चली गई है। यहाँ इनमें से किसी को भी नहीं समझ आया है कि ये हुआ क्या था, क्योंकि वो एकदम से आप कुछ भी ऐसा होता है तो क्या तीसरी शक्ति के बारे में सोचने लग जाओगे? नहीं ना, नॉर्मल है, हो सकता है किसने क्या किया है। लेकिन वो जो डॉक्टर है वो कुछ समझ नहीं पाया कि ये भाभी ने इस तरह से क्यों बोला, और उसके बाद एकदम ये ठीक हो गया, पैर भी। इनका कोई आपस में मजाक तो नहीं था ये? और सब लोग हंसने लगे। पति ने कुछ नहीं बताया कि वास्तव में उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो अपने पैरों पर ये मानिए कि कुछ भी फील नहीं कर रहा था। अपने रूम में आता है तो देखता है कि वो सो गई है।
बाहर आता है, सभी के साथ बैठता है और सबको बताता है कि काफ़ी थक गई है, सो गई है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है और कुछ पूछना भी था, सुबह पूछेंगे। सडनली इसके मम्मी पापा का फ़ोन आता है, मतलब दामाद जी के फ़ोन पर, और कहते हैं कि बिटिया की बहुत ज़्यादा याद आ रही है तुम्हारी मम्मी को और बात करना चाह रही थी। कह रहे वो तो अभी सो गई, कह रहे सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने सब बता दिया। बताते ही मम्मी पापा को सब ध्यान आ गया और माँ कहती हैं कि मुझे लग रहा था, मेरा दिल बेचैन हो रहा था और मैं मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि मेरी बिटिया वहाँ ठीक है, मुझे अभी उसके पास जाना है, अभी की अभी ये धागा बांधना है और सब कुछ बताना है। उन्होंने कहा वो सब इतने प्यारे लोग हैं, क्यों उन्हें डरा रहे हो, क्योंकि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। तुम समझो बात को, वो अपने घर गई है, अब ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन इस बात को सुनने के बाद क्या पता किसका बर्ताव कैसा हो जाए, कहीं हमारी बिटिया की ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए। बहुत सारी बातें, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं मन में, लेकिन माँ नहीं मानी। अभी गाड़ी निकालो, मुझे भी उसके पास जाना है। पिता भी चाहते हैं, उन्होंने भी कहा कि चलिए ठीक है। उन्होंने गाड़ी निकाली और धागा लेकर सीधा वहीं पहुँचते हैं ससुराल। तकरीबन 1-1.25 घंटा लगा इन्हें आने में और वो लोग अब सोने के लिए जा ही रहे थे सब लोग। शादी के तो 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक घर बिखरा रहता है और सोने का जगने का कुछ पता ही नहीं होता। सब लोग वैसे अभी आधा सो रहे थे, आधी नींद में थे, आधे जगे हुए थे। मतलब कोई लोग सोने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग सो गए थे, लेकिन जैसे ही घर की घंटी बजी सब लोग जाग गए। बड़े परेशान, चिंतित कि इस समय कौन आया। देखा कि बहुरानी के मम्मी पापा हैं, सब कुछ ठीक है, आइए चाय लीजिए, पहले तो आप नॉर्मल हो जाइए, बड़े बेचैन लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आपकी बिटिया ठीक है, वो सो रही है। उन्होंने कहा नहीं, हमें उसके पास जाना है, 1 मिनट उससे बात करनी है पहले। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। दामाद जी भी आते हैं, वो कहते हैं हाँ वो सो रही है, रूम में है। अब मम्मी सीधा भागती हुई जाती है, पिता नीचे ही हैं, और जाते ही उसके हाथों में धागा बांध देती है। जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। अब पतिदेव दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ का प्यार है। बहुत बेचैन थी आंटी। वो कहते हैं कि माँ जी आप ठीक हो, आपकी बिटिया ठीक है, परेशान ना होइए। उसने कहा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ नीचे आइए। सभी लोग आ गए हैं और वो सभी को बचपन से अभी तक की सारी बातें बताते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है कि उनके घर में कौन है और उसके साथ कौन है। आधे लोग तैयार हैं अब भी मदद के लिए, कुछ लोग डर के मारे पैर पीछे कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पतिदेव कहते हैं कि मैंने वचन दिया है, रक्षा करूँगा, मैं नहीं हटूँगा पीछे, आप बताइए करना क्या है। उन्होंने कहा अगर आपकी अनुमति हो तो हम सुबह ही मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल चलेंगे, आपने कह दिया, समझिए बिल्कुल जाएंगे। अभी आप दोनों आराम करिए और अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे आराम करिए, यहीं से हम सुबह चलेंगे। बहुत खुश हैं मम्मी पापा, क्योंकि वो आखिरी ही दरवाज़ा है, ये मान लीजिए। अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो बस आखिरी दरवाज़ा है जहाँ सभी कुछ होगा। अगला दिन होता है। इसने बीच रास्ते कोई भी प्रॉब्लम नहीं करी, क्योंकि हाथ में जो धागा है वो काफ़ी मजबूत है। ये मानिए कि बालाजी ने इस तरह से इसका हाथ पकड़ रखा है, तो तीसरी शक्ति आके इसका क्या बिगाड़ लेगी भाई। अब ये मेहंदीपुर बालाजी पहुंची है, वहाँ खेल हुआ, सब ने देखा बहुत देर तक। उसके बाद ये तकरीबन 3 दिन बेहोश रही है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रही है, लेकिन डॉक्टर को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है और क्यों बेहोश है। या मतलब 3 दिन अगर कोई खाना पानी नहीं लेगा तो कमज़ोरी, परेशानी, बीपी सब कुछ है ना, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद आज तक कोई परेशानी हुई नहीं है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री वीर बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी सब पर कृपा करें, सबकी रक्षा करें। और आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा पहले जय श्री मेहंदीपुर बालाजी, उसके बाद आपका नाम, आपकी जगह। और जिन लोगों को ये मनगढ़ंत और
फालतू की कहानी लगती है वो डिसलाइक करें और निकलें। मुझे यहाँ से कोई प्रूफ वगैरह नहीं देना, क्योंकि बालाजी की शक्ति को प्रूफ करा जाए ऐसे बेवकूफ़ी मैं तो नहीं कर सकता। आप करिए, दबा के करिए, मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, धन्यवाद।